बच्चों, आज को आपको मैं लिटरेचर बुक में पढ़ा रही थी। आपका चैप्टर 4 था वर्षा कि वर्षा का जल, बारिश कैसे होती है और वर्षा का जल हम लोग को कहाँ से मिलता है। तो बादलों को हम लोग देखते हैं और उनके बारे में सोचते हैं कि आखिर ये पानी कहाँ से आता है। तो यही एक स्टोरी थी जो मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पे दिया था, हम लोगों ने देखा था कि मामा के से वो बच्चे अपने पूछ रहे थे कि आखिर मामा ये बादल कहाँ से आते हैं और इनके पास पानी कहाँ से आता है। तो मामा ने उनको उत्तर दिया था कि गर्मियों में जब तालाब सूख जाते हैं और नदियाँ भी सूख जाती हैं तो इसका पानी भाप में बदल जाता है। समुद्रों के पानी से भी भाप बनती रहती है। यही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाती है। ये बात पूरी तरह से निखिल के समझ में नहीं आई। तो उसने फिर पूछा, मामा जी भाप बादल कैसे बन जाते हैं। मामा जी ने समझाकर बताया, भाप हवा से हल्की होती है और हल्की होने के कारण ये ऊपर उठती है। धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर तापमान बहुत कम होता है। इस ऊंचाई पर भाप ठंडी होकर फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इतना समझ में आ रहा है मामा जी ने क्या बताया था उसको। भाप हवा से हल्की होती है और जो हल्की होने के कारण ये ऊपर उठती है। धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर तापमान बहुत कम होता है और इसलिए इस ऊंचाई पर भाप ठंडी होकर फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। तो इन्हीं नन्ही नन्ही बूंदों का समूह ही बादल है। यही बात एक कविता से सुनो। नन्ही नन्ही जल की बूंदें जब लेकर आता है बादल, बेला की नौ पंखुड़ियों पर मोती बरसाता है बादल। तो जब ये नन्ही नन्ही बूंदें पौधों पे पड़ती हैं तो उसमें नई कलियां और फूल बनने लगते हैं। इसके बाद और अधिक ठंडी होकर नन्ही बूंदें एक दूसरे से मिलकर कुछ बड़ी हो जाती हैं। तब हवा इन्हें संभाल नहीं पाती और वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है। मामा जी निखिल को अभी समझा ही रहे थे कि तभी मामी जी वहाँ गरम चाय की केतली लेकर आईं। उन्होंने केतली मेज़ पर रख दी और कप लेने चली गईं। केतली की टोटी से भाप निकल रही थी। मामा जी ने निखिल को केतली से निकलती हुई भाप दिखाई। भाप ऊपर की ओर उठ रही थी, कुछ ऊपर उठकर हवा में विलीन हो जाती थी। इसके बाद मामा जी ने फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकाली। उन्होंने बोतल का पानी कांच के ग्लास में भर दिया। थोड़ी ही देर में ग्लास पर नन्ही पानी की बूंदें दिखाई देने लगीं। इसके बाद मामा जी ने ग्लास में बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दिए। बर्फ़ से पानी और अधिक ठंडा हो गया। निखिल ने देखा कि अब ग्लास पर जमी पानी की बूंदें नीचे की ओर बहने लगी थी। यह सब देखकर उसकी समझ में आ गया कि वर्षा कैसे होती है। अपने प्रश्न का ऐसा उत्तर पाकर निखिल बहुत प्रसन्न था।